हरिडे। आज आप लोग का कुछ एनडीए का टॉपिक, एनडीए का एग्जाम जैसे नेक्स्ट मंथ है कुछ बच्चों का, तो उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर का जो पेपर का है 2019 का, तो उसका मैं कुछ आप लोग को आज इरेज करवाता हूँ। आप लोग का अच्छा चैप्टर भी निकल चुका है इस बैच में, आप लोग समझ में भी बेहतर ढंग से आएगा। एक चीज ध्यान रहे सर, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, कभी भी रूल नहीं बदलता है। एग्जाम में क्वेश्चन देने का तरीका बदलता है, रूल हमारा वही रहता है। ठीक है। एसएससी का एग्जाम की मैं बात करूं तो एक सेंटेंस लॉन्ग दिया रहता है, उसी में ए पार्ट बी पार्ट बनाया रहता है, जबकि यहाँ पे वो चीज नहीं है वही चीज है, बस ऑप्शन का तरीका बदल दिया है। ए पार्ट में एक सेंटेंस रख दिया है, बी पार्ट में उसका एक भाग रख दिया है, सी पार्ट में उसका एक भाग रख दिया है, और अगर सब सही है तो डी पार्ट में नो एरर। एसएससी में ऐसे ना ऑब्लिक करके एक ही लाइन में सब रखता था, यहाँ वो चीज नहीं, यहाँ कुछ अलग तरीके से रखा है। टॉपिक तो मेरा सेम टू सेम वही है। देखो पढ़ो, तो कभी भी एग्जामिनेशन को देखकर डरना मत कि क्वेश्चन का देखने का तरीका गलत है, नहीं, वो सब बढ़िया तरीका है, सिर्फ पैटर्न अलग किया है। यहाँ कहता है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 पार्ट्स लेबल्ड। एक सेंटेंस है, उसका प्रत्येक पार्ट को मिलाओगे एक सेंटेंस बनेगा, उसके हर भाग को मिलाओगे तो जो लेबल्ड किया हुआ है ए बी और सी से। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर। हर पार्ट को पढ़ो और फाइंड आउट करो कि कहां पे हमारी गलती है इन एनी पार्ट। एंड इफ यू फाइंड नो एरर, यदि आपसे गलती नहीं पकड़ाती है, अगर लगे कि नो एरर है, यू रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेटेड एज डी। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो डी पे होनी चाहिए कि वो आपका नो एरर है। आइए इस चीज को हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रेडी, देखो सर, स्टार्ट करो। कहता है सर पहला पार्ट की ओपनिंग हिज लेटर्स, ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली, ठीक है, सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, उसको भेजने की प्रक्रिया चल रही है। ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, और वह उन सभी चीजों का आंसर भी देने के लिए प्रतिबद्ध है, या उनसे आंसर दिया भी, लेटर खोलते हुए उसने सावधानी पूर्वक पढ़ा भी, और सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, और उसके बाद भेजा भी गया, और उसने उन सभी चीज का आंसर भी दिया। सबसे पहला चीज यहाँ प्रीपोजिशन से ही 2019 का पेपर है, पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन से फॉल्ट आया ऐसा कि डिक्टेट, डिक्टेट जो वर्ड है ना, इसका मतलब था कोई चीज बताना, कोई चीज बताना। तो किसी चीज के जवाबदेही पूर्वक आप कोई चीज को बयां करते हो, बताते हो, तो डिक्टेट के साथ जो है सर ना, डिक्टेट के साथ जो प्रीपोजिशन है वह हमारा यहाँ पे विद यूज नहीं होता है, डिक्टेट के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है सर टू। तो यहाँ पे विद नहीं होगा, यहाँ पे आपका टू होगा। ओके, इस चीज को हम यूट्यूब पे सेंड कर देंगे, आप वहां से पॉज करके ना वहां से आप नोट बना लेना, लिख लेना वहां से। तो डिक्टेट टू, ध्यान रहे, डिक्टेट विद नहीं, डिक्टेट टू। किसी चीज के जवाबदेही पूर्वक कोई आप बयां करते हो तो डिक्टेट टू का यूज हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। अगला देखो यहां पर कह रहा है सर आपका यहां पर कि ही वाज माई स्कूल फ्रेंड, ही वाज माई स्कूल फ्रेंड, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन he was grown proud enough to forget his old friends। कहता कि वह मेरा स्कूल का दोस्त था, he was my school friend, वह मेरा स्कूल का मित्र था, but becoming a great man, लेकिन एक अच्छा आदमी, महान आदमी बनने के बाद, he has grown proud enough, उसमें ज्यादा घमंड आ गया, to forget his old friends, और वो क्या किया, उसने पुराने दोस्तों को भूल गया, वो भूलने लगा पुराने दोस्तों को। सर यहाँ बात हो रही है कि आप नॉर्मल एक चीज बोलो कि राहुल सर पहले अच्छी से बातचीत करते थे, लेकिन उनकी जब नाम थोड़ा सा बन गया, बहुत सारे लोग से जान पहचान हो गई, तो उसके बाद वो बदल गए, उसके बाद बदल गए। शुरू में ठीक थे, लेकिन जब नाम पहचान बन गई तो उसके बाद वो बदल गए। वही बोल रहा है यहाँ पर कि ही वाज माई स्कूल फ्रेंड, वह मेरा स्कूल का मित्र था, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, लेकिन एक महान आदमी बनने के बाद, एक महान आदमी बनने के बाद उसमें
गुरूर समा गया, घमंड आ गया और वो पुराने दोस्तों को भूल गए। तो बट महान आदमी बनने के बाद ना, तो बट के बाद सर यहाँ पे यूज होगा आफ्टर। बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन। और आपको मालूम है कि आफ्टर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। देखो तो बिकमिंग है जेरेंड ना, क्लियर। तो यहाँ पे आप बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट में। देखो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। ये आपका बोल रहा है सर यहाँ पर कि रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुने हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कॉमा दे दिया। अब इस नाम की विशेषता नीचे बताई गई है, अ नोबेल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम। रविन्द्रनाथ टैगोर एक नोबेल लॉरेट थे और नेशनल एंथम के ऑथर भी थे, लेखक भी थे। और उन्होंने फाउंड शांति निकेतन, शांति निकेतन को भी उन्होंने फाउंड किया। एक चीज आप लोग ध्यान दो, तो शायद आप लोग को याद आए, शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता में शायद है मेरे ख्याल से। तो सर फाउंड जो वर्ड यूज किया है ना, फाउंड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक चीज हम लिखते हैं, FOUNDED, फाउंडेड, क्लियर। और यहाँ पे लिख रहे हैं FOUND, फाउंड। और यहाँ लिख रहे हैं LOST, लोस्ट। ओके, लोस्ट मीन्स खोना, फाउंड मीन्स पाना, लोस्ट का उल्टा फाउंड। यहाँ तो सर शांति निकेतन, यहाँ जो फाउंड वर्ड है, फाउंड वर्ड का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज को हम ढूंढ लेते हैं, कोई खोई हुई चीज को हम ढूंढ लेते हैं, तो हम फाउंड का प्रयोग करते हैं। लोस्ट का उल्टा है फाउंड ना। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन खोया हुआ था जिसको वो ढूंढ लिए थे? नहीं, उन्होंने स्थापना किया था, वो स्थापना किए थे उस चीज का। तो फाउंड होता है सर कोई खोई हुई चीज को ढूंढना, जबकि स्थापना की बात आती है ना, तो स्थापना वाले पार्ट में फाउंड नहीं, इस्टेब्लिश का साइनो होता है सर फाउंडेड। बिल्कुल, इस्टेब्लिश का साइनो होता है फाउंडेड। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, फाउंडेड सोचते हैं फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड तो हो भी नहीं करता है, गलती कर देते। नहीं, फाउंडेड का प्रयोग होगा तो वहां इस्टेब्लिश का सेंस देता है, तो यहाँ फाउंड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फाउंडेड। ये फाउंडेड शांति निकेतन। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से कुछ बयां करना चाहता हूं। यहाँ आपका पूरा फिगर दे दिए, हम एनालाइज कर दिए हैं, क्योंकि उसे हम काट के कॉप करके दिए थे आपको। यहाँ पूरा फिगर आपका दिया हुआ है। एसएस की बात करूं, सेंटेंस वही रहता है, सेंटेंस कभी बदलता नहीं सर, रूल कभी नहीं बदलता, तरीका बदलता है देने का। मैं अपने घर में हूं तो यहाँ का बेटा हूं, कहीं जाएंगे तो वहाँ नानी घर तो वहाँ का नाती कहलाएंगे, ससुराल जाएंगे तो वहाँ का दामाद कहलाएंगे। लेकिन हम राहुल हैं तो हम थोड़े बदल जाएंगे, नहीं। नाक मेरा एगो तो वहां जाकर दो नाक हो जाएगा, नहीं। रूल कभी नहीं बदलता, तरीका बदलता है। जैसे जैसे स्थान बदलेंगे मेरा रिलेशन बदलेगा, वहां का हम रवैया के अनुसार हम अपने आप कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल वही चीज है, सेंटेंस नहीं बदलता, तरीका बदलता है। चार सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट कर दिया है, जबकि ईएसएस में क्या करता है, ऑब्लिक दे दे के आगे बढ़ते रहता है, ए पार्ट बी पार्ट का, यहाँ अलग कर दिया है। और उसके बाद क्या किया है सर ना, कि एक नंबर में लिखा है ए, दो नंबर में लिखा है बी, तीन नंबर में लिखा है सी, चार नंबर में लिखा है डी। तो बोल रहा है कि अगर आपका ए पार्ट में गलती है तो ए पार्ट किस नंबर में लिखा हुआ है? एक नंबर में ए पार्ट है तो आप आंसर ए मारो। बी नंबर में गलती हो तो बी पार्ट किस में है? दो नंबर में है, दो नंबर आंसर मारो। सी में हो तो तीन नंबर, डी में हो तो चार नंबर। इस बात से हम बिल्कुल फिक्स नहीं श्योर करते हैं आप लोग को कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड खेले और कर दे क्या, ए नंबर को, ए नंबर जो है ना उसको लिख दे चार नंबर में, यहां पर ए लिख दे, सी नंबर को लिख दे एक नंबर में, क्लियर। अब बी नंबर को लिख दे तीन नंबर में और दो नंबर में लिख दे डी। ये भी लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे सिविलाइज दे। और जब ये लिख देगा सर ना, तो आपको ऐसा मत भ्रम में, जो आदमी का हैबिचुअट माइंड हो जाता है ना कि एक नंबर में ए, दो नंबर में दो रहेगा, नहीं, ऐसे डालेगा तो आप देखना बी नंबर में फॉल्ट, तो देखना बी नंबर कितना नंबर में है, तो तीन नंबर में बी नंबर है, तो आंसर हमारा फिर तीन होगा। तो इस चीज से अवगत रहिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग
was introduced, passive voice, into England during the reign of Edward IV by William Caston, a native of Kent। कहता है ना कि जो जो आर्ट है ना, इसकी जो प्रिंटिंग है, आर्ट की जो प्रिंटिंग है, उसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, इंग्लैंड में इसको प्रदर्शित कराया गया था। कब? तो एडवर्ड फो के शासनकाल में, एडवर्ड फो जो है ना, उनके देखरेख में इसको प्रदर्शित किया गया था। किनके द्वारा? तो बाय विलियम कैस्टन, विलियम कैस्टन के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ओके, वो कौन थे? तो ए नेटिव ऑफ केंट, वहीं के एक क्षेत्रीय निवासी अपना थे, नेटिव ऑफ केंट। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे गलती कहाँ है। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखा हुआ है सर इन, और यहाँ लिखा हुआ है इनटू। मैं आपको एक चीज बता दूं, इन और वर्सेस, इन वर्सेस इनटू में क्या अंतर होता है? इन वर्सेस इनटू, दोनों में आपका क्या अंतर है? ओके, देखो इन और इनटू, जब आप किसी क्षेत्र अथवा दायरे में, बिल्कुल सर, कोई इंडिकेट करो इन, बहुत अच्छा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे में पहले से स्थिर मुद्रा में मौजूद हो तो इन का यूज करते हैं। जबकि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे में गति से प्रवेश करता हो तो उस अवस्था में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब ऑफ मोशन, मूवमेंट के लिए इनटू आता है, और स्थिरता जो हो उसके लिए इन आता है। ओके, तो यहां बोला इनटू इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड में घुसते हुए प्रदर्शित हो रहा था पेंटिंग? नहीं ना, इंग्लैंड में प्रदर्शित कराया गया था, उस देश में, उस देश का जो जुरिडिक्शन था उसी के अंदर कहीं पर। तो यहाँ पर इनटू नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर इन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो अगला। फ्रॉम 30 ईयर्स ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स, उसके बाद नोवेरे मांग रहा है। कहता 30 सालों से उसने अपने आप को लोगों के लिए बिना कोई छुट्टी के समर्पित कर दिया। 30 सालों से ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को समर्पित किया। किसको? तो टू पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक गतिविधियों में उसने अपने आप को समर्पित किया। विदाउट टेकिंग हॉलीडे, बिना एक भी छुट्टी लिए हुए। 30 साल लंबा समय होता है। तो ये कोई नेता होगा या कोई पब्लिक सोशल वर्क हो सकते हैं। अब देखो सर, आप यहाँ पे बोलो हमको कि राहुल सर, हमने 3 साल अपने आप को इस जॉब के लिए समर्पित किया है। ना कभी परिवार के यहाँ गया, ना अपने घर गया। मैं बाढ़ में रह रहा हूं, मैं पटना में रह रहा हूं, और न हम कहीं गए परिवार और के यहाँ। और मैंने इस जॉब के लिए, जो मैंने अभी जॉब पाया है, इस जॉब के लिए मैंने 3 साल अपना दिया। तो 3 साल जो आप दिए किसी टारगेट को ध्यान में रखकर, या 30 साल दिए किसी टारगेट को ध्यान में रखकर, तो डिफिनिट हो गया ना। और जब डिफिनिट हो गया सर, तो डिफिनिट की जब चर्चा करेंगे ना, तो डिफिनिट वाला पार्ट में कभी भूल, कभी फ्रॉम नहीं आता। डिफिनिट वाला पार्ट में क्या आता है? डिफिनिट वाला पार्ट में आता है सिंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला, यहां बोल रहा है सर, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, यदि रमेश को पदोन्नति करवा दी जाती है या कर दी जाती है, रमेश को ऊपर भेज दिया जाता है दूसरे पद पर, कोई बढ़िया पद पर, ही विल गेट अ हाईएस्ट सैलरी, वह हाईएस्ट सैलरी पाने लगेगा, ये बोल रहा है। मैं आपको एक ये सेंटेंस थोड़ा मैं यहाँ लिखूं, और आप लोग के बैच में बहुत बार बताए हुए भी हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं, और भी बहुत सारे बच्चों के लिए जो नए होंगे। इफ ही, अभी लिखू मतलब स्क्रीन पे, इफ ही कम्स कॉमा, उसके बाद बोल रहा है यहां पर कि यू विल गो, यू विल गो। ओके, ये बोल रहा है कि इफ ही कम्स यू विल गो, यदि वह आएगा तब तुम जाओगे, यदि वह आएगा तब तुम जाओगे। कुछ बच्चे लोग करते हैं कि यदि सर, यदि वह आएगा
तो फ्यूचर हुआ ना, तो इफ ही विल कम होना चाहिए। और उधर आइए है कि यू विल गो, तो तुम जाओगे, तो उधर भी तो गागे है, तो उधर भी आप विल कर दो। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है। हमने आपको एक रूल बताया था कि यदि सेंटेंस शर्त रहित हो, शर्त वाली वाक्य हो, शर्त को दर्शाता हो, तो जो शर्त वाला भाग होगा ना कंडीशनल सेंटेंस, तो शर्त वाला वाक्य की शुरुआत किससे होती है? इफ, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सबसे शर्त वाला वाक्य शुरू होता है। तो शर्त वाला वाक्य जो भी हमारा शुरू होगा उनमें से प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज करते हैं और बाद वाले पार्ट में फ्यूचर यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट ही कंडीशनल भाग में क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। अब आप बैठे हुए मेरे पास, मैं आपको जान नहीं दे रहा हूं, मैं बोलूंगा कि आपका भाई आएगा ना तब आपको जान दूंगा। यदि वह आएगा तब आप जाओगे, तो यदि वह आएगा तो वह वर्तमान में आएगा ना, तब ना आपको तुरंत ही छोड़ेंगे, जाने देंगे। तो यदि वह आएगा तो वर्तमान में ही आएगा, जब भी वो आएगा तो वर्तमान ही का सेंस देगा ना, उस वक्त जब पहुंचेगा तो। इसलिए वर्तमान में कंडीशनल पार्ट को रखते हैं। और दूसरा बात, वैसे भी जब एक सेंटेंस हो तो उसमें दो दो बार फ्यूचर नहीं आते। तो इफ रमेश, यहाँ तो विल गलती, गलती तो कंफर्म है, विल नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो गलती कहाँ है, तो प्रमोटेड तो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा ना। तो इफ यहाँ पे हमको प्रेजेंट चाहिए, तो रमेश विल भी नहीं, हमको यहाँ पे पैसिव वॉइस भी है, ये ध्यान रहे, पैसिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी चाहिए। तो रमेश के बाद क्या कर देगा, रमेश इज प्रमोटेड। इफ रमेश इज प्रमोटेड, प्रेजेंट भी हो गया, इज मेरा बी का औलाद है, अब बी प्लस बी थ्री, यहाँ पे हमारा पैसिव भी हो गया। ही विल गेट अ हायर सैलरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें मारेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर ए में आंसर मारेंगे। कोई बच्चे मैसेज किए हो? क्या मैसेज है? आवाज नहीं आ रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा देखो तो। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज नहीं मिल रही होगी फिर आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, तो वहां से आप देख सकते हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला देखो, यहां पे आपका बोल रहा है माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस, मेरा भाई ऑफिस जाता है 5 डे वीक। बोलने का मतलब हुआ सेंसेस का दर्शाना कि मेरा भाई सप्ताह में 5 दिन ही ऑफिस जाता है, मेरा भाई सप्ताह में 5 दिन ही ऑफिस जाता है। 5 दिन, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा 5 डेज, ओके 5 दिन, और सप्ताह में तो 5 डेज अ वीक, क्योंकि सप्ताह को डिफिनिट नहीं है तो ये हो गया रेंडमली यूज किया गया है, ये कॉमन नाम सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए आर्टिकल ए आएगा। अब 5 तो डे नहीं, 5 डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो अगला, फिर अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा हुआ टॉपिक है, वही टॉपिक फिर आ गया हमारा। इफ यू लेंड मोहन अ पेन, यदि तुम मोहन को कोई कलम, एक कलम देते हो, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, वह किसी और को दे देगा। यदि तुम मोहन को कोई कलम दोगे तो वह उसी कलम को किसी और को दे देगा, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, और वापस लौट के दोबारा नहीं आएगा, ये बोल रहा है सेंटेंस। तो इफ यू लेंड मोहन अ पेन, देखो यदि तुम दोगे मोहन को तब न किसी और को देगा, तब न लौट के नहीं आएगा, हम देवे नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है, मेरे ऊपर देना, दोगे तब ना आगे जाकर कहीं कोई एक्शन होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस देखो तो है ना प्रेजेंट में, यू लेंड, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, ठीक है। उस पर फ्यूचर, देखो फ्यूचर है, एंड के दोनों पहलू बराबर, तो एंड के पहले भी फ्यूचर है, तो यहाँ पे एंड के बाद भी फ्यूचर है, ठीक है। एक चीज ध्यान रहो, हम आपको पढ़ा चुके हैं, जब बहुत बार बोले भी होंगे। इविल क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब किसका औलाद है, ऑक्सिलरी वर्ब का। गेट क्या है, V1 है, क्लियर। नेवर क्या है, एडवर्ब है, नेवर एडवर्ब है। यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब विल तथा मेन वर्ब गेट का एक साथ मौजूदगी हो, यानी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों साथ में आए, तो जो एडवर्ब होता है ना, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग होता है, एडवर्ब, ठीक ना। तो होगा यहाँ पर एंड यू विल नेवर गेट इट बैक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला देखो, यहाँ पे इस टॉपिक को हम करवाए भी थे बहुत इयर्स में, लेकिन एग्जामिनेशन है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। वन ऑफ, आपको मालूम है सर कि वन ऑफ का जब प्रयोग होता है ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। अब प्लूरल काउंटेबल भी कैसा, 2+ का आता है, क्योंकि दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक को आउट करने के लिए एक वन ऑफ नहीं आता, वन ऑफ का प्रयोग करते हैं 2+ में से किसी एक को दिखाने के लिए, तो वन ऑफ का 2+। दूसरा चीज, डिग्री क्वालिफाई किसको करता है, राम इज द बेस्ट बॉय, सीता इज द बेस्ट गर्ल, तो गर्ल को ही ना द बेस्ट और बॉय को ही द बेस्ट क्वालिफाई कर रहा है, तो द बेस्ट का है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, तो नाउन को हमारा डिग्री क्वालिफाई करता है। एक व्यक्ति की चर्चा करनी हो तो पॉजिटिव, राम इज अ स्मार्ट बॉय। दो व्यक्ति की चर्चा करनी हो तो कॉम्परेटिव, राम इज अ स्मार्टर देन श्याम। दो से अधिक की चर्चा करनी हो तो सुपरलेटिव। तो यहाँ पे वन ऑफ बाद अगर डिग्री डिमांड कर देगा तो डिग्री जब डिमांड करेगा ना तो डिग्री जाएगा सुपरलेटिव डिग्री ही। ये ध्यान रहे हमेशा कि अगर वन ऑफ के बाद डिग्री डिमांड नहीं करे तो 2+ किसी नाउन का बोध करेंगे, और डिग्री डिमांड करेगा तो नाउन के पास तो डिग्री आता ही है तो सुपरलेटिव डिग्री जाएगा। तो वन ऑफ मोस्ट की द मोस्ट, यहाँ पे आपका हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव है तो द आएगा। दूसरा चीज, यहाँ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बैड हैबिट्स बड़ा बढ़िया लिखा है, तो यहाँ बोल रहा है एक और है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, जब कोई चीज विस्तार हो गया हो, जब कोई चीज व्यापक रूप में फैला हुआ हो, तो विस्तार का मीनिंग वाइडली स्प्रेड नहीं होता सर, वाइड स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर वाइडली स्प्रेड नहीं, यहाँ होगा वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का बहुत बार आपका साइनो भी करवा चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। और वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस 2+ को प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लस इसका वर्ब जो जाता है वर्ब हमेशा रहता है सिंगुलर। किसके लिए वर्ब आया सिंगुलर, वन के लिए वर्ब हमारा आया सिंगुलर वर्ब। क्लियर, आई इज द यूजर टू को बोल ही रहा है, मतलब साफ बोल दिया कि बहुत सारी व्याप्त बुरी आदतों में से एक तंबाकू का सेवन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बोल रहा है अगला में, यहां पे देख सकते हो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया है, अ ग्रेट पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ अरबिया, अरब खाड़ी है, अरब देश है, वहीं बोल रहा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा अरबिया का इज अ डेजर्ट, मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम तो नहीं लिखा कि डिफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, कॉमन नाम दिया है डेजर्ट, कॉमन नाम दिया है भैया, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाया। अ ग्रेट पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा ना डेजर्ट है ना, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, आर्टिकल क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, मतलब संरचना कैसे सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर दिया इज। और ऑफ अरबिया, अरबिया जगह का नाम है तो कैपिटल से भी है, सेंटेंस हमारा नो एरर, डी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट में, हाँ अब देखो क्या बोल रहा है ये, अब यहां से और समझिए, अब वो चीज खत्म हो गया, अब दूसरा चीज हम पूछ रहा है। हमने एसएससी बनाया था, तो एसएससी में क्या बनाए थे, जब किसी शब्द को सेंटेंस डालकर किसी शब्द को जब अंडरलाइन करता है तो पूछता है दो चीजें, या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कि गलती का शब्द है तो आप 3 ऑप्शन में से किसी को चूज करो, और वो शब्द सही अंडरलाइन पार्ट तुम इंप्रूवमेंट मारो, और नहीं तो फिर अंडरलाइन पार्ट को आइटम्स एंड फ्रेज रहता है और उसका हिंदी करके 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को साइनो के रूप में टिक करना होता है। लेकिन देखो यहाँ क्या कह रहा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन consists of a sentence with an underlined word followed by 4 options. Select the option that is nearest the meaning to the underlined word. कहता है कि जो इस सेंटेंस दिया हुआ है आपका, ठीक ना, जो इस पूरा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से जो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन कौन किया हुआ, इनकाउंटर, जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक ना, उसका सेंटेंस पढ़कर उस अंडरलाइन शब्द का हिंदी निकालिए। और नीचे जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस चारों ऑप्शन में से मिलाइए, अब बताइए कि वो अंडरलाइन पार्ट का जो हिंदी हुआ है उसका साइनो चारों में से कौन होगा। क्या बोल रहा है, दैट इज नियरेस्ट, यानी साइनो। एसएससी में सीधे एक वर्ड रखा, नीचे 4 गो ऑप्शन, साइनो टिक मारो, साइनो यहां पर टिक मारो। सर आवाज रुकता है, थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सुधारिए सर उधर, और ऐसे हम अपलोड करेंगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। आप आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपका।
तो यहाँ पे सर आपका पूछ रहा है साइनो। अब आपको एक चीज बताते हैं, आपको हम बताए थे क्लास में कि एच ए भी हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब पास होना, हैव का मतलब जाना उठना खाना पीना दौड़ना सोना सब होता है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे तब ना हैव का हिंदी निकालेंगे। बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे आप पढ़ो इनकाउंटर का हिंदी क्या हो रहा है और उस अनुसार से साइनो यूज करो। इसको पूछने का मतलब हो गया सर ना कि आपका सेंटेंस भी पढ़ने में आप सक्षम होना चाहिए और शब्द जो दिया उसका हिंदी निकालने में भी। आइए पढ़ते हैं। सम पीपल कंप्लेन, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं। सम पीपल कंप्लेन, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं। व्हेन, जब दे, सम पीपल का तो प्रोनाउन है दे इनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून। आवाज म्यूट रखिएगा, थोड़ा आवाज नहीं तो आती है। They encounter a small misfortune in the course of their thoroughly happy life. कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कब, जब उनके जीवन में छोटी सी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दस्तक देती है। पूरे जीवन काल में खुशी खुशी जो जीवन काल व्यतीत कर रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ देयर थ्रोली हैप्पी लाइफ, पूरे पूरे जीवन काल जो खुशी खुशी बीती है और उस जीवन काल में अगर छोटी सी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दस्तक देती है पहुंचती है तो उसी चीज पर लोग कंप्लेन करने लगते हैं। यानी पूरा जीवन हमको आनंदमय चाहिए, ऐसा बोलने का मतलब हुआ। अब देखो सर इनकाउंटर वर्ड क्या है, बहुत सारे बच्चे लोग सुने हैं इनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़ में मार गिराना, ठीक ना। जैसे इसका विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में मुठभेड़ में मार गिराना। इनकाउंटर एक और शब्द होता है सर, हमने आपको क्लास में बताया था। आप शूट आउट एडवर्डाला मूवी याद करो, वहां पे जब सोनू सूद अनिल कपूर एक अधिकारी रहते हैं, जब मिलते हैं तो सोनू सूद कहते हैं अनिल कपूर को कि मन्या सुरभि का इनकाउंटर कर दो, जितना मांगो उतना देंगे। तो सोनू सूद जो वर्ड इनकाउंटर का प्रयोग किए हैं वो था मुठभेड़ में उसको मार गिराओ। तो अनिल कपूर गुस्सा और कहते हैं, वो तो ईमानदार रहते हैं, वो कहते हैं कि भूल जाना तेरे मेरे बीच कभी इनकाउंटर भी हुआ था, अच्छा होगा। तो तेरे मेरे बीच कभी इनकाउंटर भी हुआ था मतलब जो अभी मीटिंग हुई ना हम दोनों जब मिले उसके बारे में भूल जाना। जो तूने बोला ना कि उसको मार दो घूस देंगे पैसा देंगे, ये चीज भूल जाना तुम कि तेरे मेरे बीच कभी इनकाउंटर भी हुआ था, मतलब मिलन भी हुआ था इस बात को लेकर। तो इनकाउंटर के दो अर्थ होते हैं, एक इनकाउंटर का अर्थ होता है मुठभेड़ में मार गिराना और एक इनकाउंटर का मतलब होता है सर मिलना, मीटिंग। तो यहाँ पे वही बोला कि वेन दे इनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून, जब उनके जीवन में एक छोटी सी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दस्तक देती है, ठीक ना, ये बोल रहा है। अब आ जाओ सेंटेंस यहाँ पे देखो, सेंटेंस बताओ तो चारों में से कौन, चारों वैसा ही दिया हुआ है। आ जाओ देखो चारों के चारों वैसा भी कहता है। रन, पहले ऑप्शन देखो, रन विद, रन विद का मतलब होता है सर ना एक आदत के तहत किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ाव हो जाना। रन विद एक आदत के तहत किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ाव हो जाना, बोले तो एसोसिएट हैबिचुअली। रन डाउन क्या कहता है सर, कहता है कि बहुत बड़ी संख्या हो उसमें कमी करनी हो, उसमें रिड्यूस करना हो उस संख्या को, उसके लिए हम लोग रन डाउन का प्रयोग करते हैं। रन अवे, आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि रन अवे का मतलब क्या होता है। रन अवे का मतलब होता है सर फ्लू, बहुत बार सेट में आया हुआ है, FLEW फ्लू। और बताए थे कि फ्लू के साथ कभी अवे का प्रयोग नहीं होता, फ्लू का मतलब होता है कहीं से भाग जाना और रन अवे का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, क्लियर। तो इनके साथ फ्रॉम का भी प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसका मतलब होता कहीं से भाग जाना, तो फ्रॉम नहीं आएगा। अब बचा रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है सर कि वैसा कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो अनअवांछित, वो न चाहते हुए भी हमारे जीवन में दस्तक दे दिया हो। तो रन इनटू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली कोई थिंग जो हमारे जीवन में दस्तक दे दिया हो, यानी जबरदस्त वो ऐसा आ गया जो हमको चाह नहीं रहे हैं। तो कोई चाहता हो कि दुर्भाग्य हमारे जीवन में आए, तो इनकाउंटर उसी को दर्शा रहा है ना कि उन लोग के जीवन में वैसी चीज आ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रन इनटू, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे आपका बोल रहा है
इसको सीधा कर दूं। आइए, यहाँ पे आपका बोल रहा है सर वही फिर साइनो ही है, नियरेस्ट वर्ड साइनो ढूंढा। देखो यहाँ पे साफ यहाँ लिखा हुआ नियरेस्ट है ना। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरीज। ये जो दुनिया है सर ना, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये कष्ट से भरी पड़ी है, आपदा संकट दुख से भरी पड़ी है, ये बोल रहा है। एक होता है माइजर कंजूस, ये है माइजरीज कष्ट दुख आपदा। ऑप्शन देखो, चलते हैं आ जाओ ऑप्शन में। यहां बोल रहा है सर इनडिफरेंट लव, यानी बिल्कुल निष्पक्ष किसी से प्रेम भाव रखना। परफेक्ट हैप्पीनेस, बेहद सुंदर जो माहौल होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट हैप्पीनेस। ग्रेट सफरिंग, ये तो पीड़ा को बताता है, कष्ट को बताता है। ऑप्शन मेरा बन रहा है मॉडरेट सिंपैथीज, एक नॉर्मल सहानुभूति किसी के साथ व्यक्त करना। तो सफरिंग दुख संकट, तो सफरिंग तो हो गया ऑप्शन नंबर 3 आपका। तो ऐसे ही पूछा जाता है सेंटेंस में डालकर साइन हो, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपका एनडीए का है, क्वेश्चन उल्टा हो रहा है, सीधा कर दो। आइए आगे चलते हैं। कहता अ ग्लैंस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। क्लियर, यहां बोल रहा है सर ना कि कोई दृश्य, ग्लैंस मीन्स झलक, एक सुंदर वस्तु की जो झलक होती है ना, हम लोग को खुशी देती है, हम लोग को खुशी देती है। डिलाइट, डिलाइट मीन्स क्या हुआ, यहाँ डिलाइट का मतलब है खुशी ना। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, विजडम का मतलब हो गया बुद्धिमानी। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, यही तो मिल गया। प्यूरिटी मीन्स शुद्धता, और पीस मीन्स शांति। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो। हाँ सर 1 मिनट मैसेज देख रहे हैं आपका, क्या आपने बोला। हाँ सर बिल्कुल। आइए अगला देखते हैं। कहता सर इट इज टेरिबल फॉर पीपल, ये लोगों के लिए भयावह चीज है। टू डाई ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी से मरना लोगों के लिए बहुत कड़ी चीज होती है, बहुत दंड क्या उसको बोलते, निंदनीय चीज होती है और दर्द भरा चीज होता है भूखमरी से मरना। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। आइए यहाँ पे देखते हैं, स्टारवेशन भूखमरी को दर्शा रहा है। रेडी, इसको देखो तो भूखमरी का अगर यहाँ पे मीनिंग देखोगे सर तो आपको मिल चुका है भूखमरी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा ऑप्शन बताओ तो कोई वर्ड वैसा। ऑप्शन नंबर 4 तो कंफर्म है, ठीक ना। स्टार्च का जो मतलब होता है सर ना, जो पहला वर्ड है स्टार्च, इसका मतलब होता है सर खाद्य वस्तु। स्टार्च का मतलब होता है सर खाद्य वस्तु। क्लियर, यहां तो भूखमरी की बात कर रहा है। स्टेपल का मतलब होता है सर मुख्य विषय। स्टेपल का मतलब होता है मुख्य विषय। प्लेंटी का मतलब प्रचुर होता है। भूखमरी का मीनिंग कौन होगा, हंगर। ऑप्शन नंबर 4 बहुत बढ़िया, हटा दीजिए उसको। आइए आगे लेके चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट में कह रहा है सर यहां पर द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड, द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू हम लिखा है, लुक इनटू का मतलब होता है सर किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो जो द यूनिवर्सिटी है सर ना, उसने क्या किया है, उसने एक कंप्लेन फाइल कर दी है। द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवियंस, किस लिए कंप्लेन फाइल की है, रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है सोल्व, प्रॉब्लम को सोल्व करना। रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर, एक कमिटी गठित किया है प्रॉब्लम को, समस्या सोल्व करने के लिए, मैटर की जांच पड़ताल करने के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या किया, यूनिवर्सिटी में कंप्लेन फाइल कर दिया है। तो ऐसे देखो ग्रीव, यहाँ ग्रीव का मतलब ऐसे दुख होता है, लेकिन ग्रीवियंस का यहाँ मतलब क्या है, उसने कंप्लेन फाइल किया तब ने एक कमिटी को गठित किया गया सोल्व करने के लिए मैटर को। तो ग्रीवियंस का मतलब यहाँ हो जाएगा कंप्लेन। ग्रीवियंस का मतलब होगा यहाँ पे कंप्लेन, और रिड्रेसल मीन सोल्व।
तो अब देखो कंप्लेन, कंप्लेन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन में मिल गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया यहाँ पर बी। क्लियर। अब है डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल की जो मानसिक बीमारी होती है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अब बोला ने 3 नंबर में अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब होता है सर बर्बादी या तबाही। ग्रेटफुलनेस, सो थैंक्स, किसी को अगर धन्यवाद दर्शाना हो तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रेटफुलनेस। तो यहाँ पे हो गया आपका कंप्लेंट। आगे देखिए नेक्स्ट में, एक दो और बचा हुआ है इसका। ओके, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सर आपका लास्ट है, राकेश डिलीवर्ड अ स्लेंडरस स्पीच। राकेश जो क्या किया है, वो एक ना स्लेंडरस स्पीच को उसने दिया है, राकेश वैसा बात बोला है, वैसा चीज व्याख्या वाक्य को रिलीज किया है। स्लेंडरस का मतलब होता है सर ना इंसल्टिंग, स्लेंडरस का मतलब होता है इंसल्टिंग, वैसा कोई गाली गलौज वाला, वैसा कोई भाषा भाषा यूज करना जो बहुत खराब हो। क्लियर। तो अगर वैसा शब्द को आप फाइंड आउट करोगे तो आप फाइंड आउट करते हैं। इंस्पायरिंग, प्रेरणा, ये तो नहीं होगा। मॉडरेटर, इन 4 नंबर को लिख रहे हो, 4 नंबर कैसे होगा। वहां बोला सेंड्रस में इंसल्टिंग बोल रहा है, वो ऐसा कोई बात जो बहुत लोग को सुनने में खराब लगती हो। इंस्पायरिंग, प्रेरणा नहीं होगा। मॉडरेट, औसत नहीं होगा। प्रेसवर्दी, प्रशंसनीय नहीं होगा। अब्यूसिव मीन्स गाली गलौज वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। इतना आपका एनडीए का टॉपिक था, ठीक ना। इस चीज को हम यूट्यूब पे अभी छोड़ देते हैं। जो बच्चे देखोगे, जिनको जरूरत हो उनको जरूर सेंड करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक ना। आज यहीं छोड़िए क्योंकि 40 मिनट पूरा होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय।